इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हाँ प्यारे प्रभु, आज उसी प्यास के कारण हम आपकी उपस्थिति में मौजूद हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पवित्र परम प्रसाद को, जो कि एक जीवन की धारा है, उसे निहारें और प्रभु की उपस्थिति में हम सारी चीज़ों को, सारी चिंताओं और परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 2 में कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें प्रतिदिन कितने सारे वरदान देते हैं, परंतु हम अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण और कई सारी चीज़ों में उलझकर हम उसके वरदानों को भूल जाते हैं और उसे धन्यवाद नहीं देते हैं। जितना धन्यवाद वे डिजर्व करते हैं, हम उतना धन्यवाद उन्हें कभी नहीं दे पाते हैं। आइए इस क्षण में हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उसे धन्यवाद देते हुए कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 3 में कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह हमारे एक भी पापों की गिनती नहीं करता है, और जब हमारे असंख्य पापों के बावजूद भी जब हम अपनी सारे निवेदनों को लेकर प्रभु के सामने आते हैं, तब प्रभु हमें स्वीकार करता है, हमारी विनतियों को, हमारी अर्जियों को स्वीकार करता है। आइए उस प्रेमी पिता ईश्वर को, जो हमारे कहने से पहले ही सब कुछ जानता है, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए अर्पित किया, आइए हम उसकी उपस्थिति में उसकी स्तुति गाते हुए इस गीत को गाएं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत सभी को छुटकारा देने वाला जिससे हम पाते हैं छुटकारा, मुक्ति प्रदान करने वाला क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 पद संख्या 4 में कहता है, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा पिता ईश्वर हमें निरंतर हमारे जीवन भर हमें अपनी दया और अनुकंपा से संभालता है। उसकी दया और अनुकंपा के कारण ही उसने अपने पुत्र को पूर्ण रूप से उसके शरीर के हर एक कतरे को हमारे लिए अर्पित किया। Yes, Lord. रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए समर्पित कर दिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, जो ईश्वर अपने निजी पुत्र तक को, जिससे वह इतना प्रेम करते थे, हमारे लिए अर्पित कर सकता है, वह हमें मांगने पर सब कुछ क्यों नहीं देगा। प्रभु यीशु ही पिता ईश्वर के लिए सब कुछ थे और उन्होंने वही हमें प्रदान किया। आइए हम सब कुछ, हमारे सारे निवेदनों को, हमारी सारी अर्जियों को प्रेमी पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के लहू से, उसके लहू के हर एक बूंद से हम जीवन प्राप्त करते हैं। उसके लहू का हर एक बूंद हमें हमारे सारे पापों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। इतना महिमामय, इतना अपार, इतना असीम उसके लहू का सामर्थ्य है। आइए उसकी लहू की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 3 में कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, परंतु प्रभु यीशु ने, हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे ईश्वर ने, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, उसने अपने क्रूस पर मृत्यु द्वारा हमें उन सभी बंधनों से मुक्त किया है, हमें उन सभी पापों और अपराधों से मुक्त किया है। आइए फिर एक बार उसे धन्यवाद देते हुए हम कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में कहता है, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें पापों से मुक्त करने के लिए इस दुनिया की कोई ताकत काफी नहीं थी। यदि हमें हमारे पापों से कोई मुक्त कर सकता था तो वह है एक निर्दोष मेमने का लहू। और पिता ईश्वर ने सबसे निर्दोष मेमने को, उनके निजी पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि उसकी बलिदान द्वारा हम हमारे सभी पापों से मुक्त हो जाएं। आइए, हो सकता है आज हम हमारे पापों को, हमारे असंख्य पापों को लेकर निराश होंगे, हताश होंगे, प्रभु के सामने फिर से जाने में हम अयोग्य महसूस कर रहे होंगे, परंतु प्रभु जो हमारे पापों को नहीं देखता, परंतु वह हमारे पश्चाताप को देखता है। आइए हम पश्चाताप से पूर्ण होकर प्रभु की स्तुति करते हुए फिर एक बार उसके बहुमूल्य रक्त की स्तुति करें। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया, सभी को बचाने वाला लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी भी उसने कुछ नहीं मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, धन्यवाद यीशु, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हम उसके प्रेम की तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
प्यारे विश्वासियों, हमारे पापों के कारण हम मृत्यु को डिजर्व करते थे, क्योंकि पवित्र वचन के अनुसार पाप का वेतन सिर्फ मृत्यु है, परंतु उस मृत्यु से प्रभु ने हमें बचाया है। अपने आप को प्रभु के पावन घावों में समर्पित करें। हम अपने आप को उसके घावों से बहते हुए लहू के नीचे रखें और हमारे सारे अपराधों को, पापों को, चिंताओं को, परेशानियों को और उन सभी चीज़ों को जो परेशान करती है प्रभु के सामर्थ्य के नीचे रखें, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य इतना महान है कि ये कोई भी चीज़ें हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकती। प्रभु का रक्त हमें प्रभु से और करीब लेकर जाता है। वह हमारे सारे पापों अपराधों को धोकर हमें प्रभु का प्रेम और करीब से महसूस कराता है। आइए फिर एक बार इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। उस लहू में जो ताकत में वो ताकत है जो हमें सभी चीजों से मुक्त कर सकता है। छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती हमें रक्त के द्वारा खरीदने के लिए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आइए फिर एक बार हम प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए उसकी महिमा गाते हुए कहें हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उनको प्रणाम करने लगे। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूद के वंश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं भी उसे लगता है उसे वही पटक देता है और लड़का फैन उगालता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाता है। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूद ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूद ने उनका विनाश करने के लिए उन्हें बार बार आग में अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास की कमी को पूरी कर दीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा,
बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब्दू चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह तो मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे थे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति ही नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पेंटेकोस्ट त्योहार के बाद में साधारण समय पर प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु के पुनरुत्थान से लेकर अभी तक पेंटेकोस्ट के त्योहार तक लगभग संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग संत मार्कुस से सुसमाचार पाठ सुनेंगे। आज बड़ा दिलचस्प बात आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रभु शिष्यों के पास जब वापस लौटते हैं तो सवाल यह बनता है कि प्रभु कहां से लौटते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग इस घटना के पहले पहले प्रभु का रूपांतरण के बारे में सुनते हैं। तो इसलिए अभी जो पहाड़ है उसके नीचे तल पर 9 शिष्य विद्यमान है। प्रभु और 3 शिष्य पहाड़ के ऊपर रूपांतरण का यह घटना में लिप्त है और उसके बाद वे नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। तो बड़ी समस्या वहां पर खड़ी हो गई है। तो जैसे ही प्रभु को वो उनके बीच में देखते हैं, बड़े अचंभे में पड़ गए हैं, क्योंकि प्रभु का मुखमंडल जो है तेज रूप से चमक रहा है और ये देखकर लोग समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे वो प्रभु को देखते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। तो प्रभु जैसे ही नीचे अपने अन्य शिष्यों के साथ आते हैं तो वहां पर मचा कोलाहल के कारण उनसे पूछते हैं यहां पर क्या हो रहा है, समस्या किस बात की है। तो उसी समय समस्या लेकर वो पिता प्रभु के सामने प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वह एक आबदूत के ग्रस्त में है। उस वृतांत को हमें देखकर ऐसा लगता है कि यह शायद एपिलेप्सी का केस हो सकता है। बचपन से ही उन्हें दौरा पड़ने लगता है और वह एक प्रकार बिहेव करने लगते हैं। उनके मुंह से लार टपकने लगता है या फैन निकलता है और वह बिल्कुल अचल हो जाता है। ये सारी वृतांत हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे को शायद बचपन से ही एपिलेप्सी की बीमारी है। खैर उस समय एपिलेप्सी की बीमारी शायद नहीं लोगों को मालूम हुआ होगा और इसलिए वह अबदूत के रूप में उसे देखने लगा है। वो पिता प्रभु से कहने लगते हैं कि आपके शिष्यों ने कोशिश की अबदूत को निकालने के लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए, लेकिन वे नाकामयाब रहे। और उसके बाद कहते हैं अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए कुछ कर दीजिए। तो प्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं यदि आप कुछ कर सके। इस सवाल में एक दूसरा सवाल छिपा हुआ था कि क्या तुम ये विश्वास नहीं करते कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए वो पिता जब ये सवाल प्रभु ने उनसे कहा, कहते हैं
कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कर दीजिए। लॉर्ड आई बिलीव एंड हेल्प माई अनबिलीव। यह शब्द एक ईडीएम जैसे बन गया है, लॉर्ड हेल्प माई अनबिलीव। उसके बाद में प्रभु उस बच्चे को पूरी तरह से चंगा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का यह सवाल हम सबों के लिए एक सबक है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो बहरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कुछ कर सके, यदि का वहां पर कोई जगह नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास अगर हम करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में कार्य करते हैं, अविश्वास के साथ में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। अविश्वास के साथ में अगर हम लोग कुछ मांग रहे हैं, उसको प्रार्थना नहीं कह सकते। जब हम विश्वास के साथ में प्रभु से जब कुछ मांगते हैं, उससे ही प्रार्थना कह सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इस पिता ने देखा कि शिष्यों ने बड़ा मेहनत किया, उसके बावजूद भी उनका बच्चा जो है ठीक नहीं हुआ, तो उनके मन में अविश्वास जगाने लगा। तो इसलिए अविश्वास से भरा यह सवाल करते हैं कि प्रभु अगर आप कुछ कर सके। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार के परिस्थितियों में हमारा विश्वास भी कमजोर पड़ जा सकता है। हम बार बार प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है, हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती है, जब हमारे जीवन में भी परेशानियों को हम देखते हैं, तो अक्सर हमारा विश्वास भी कमजोर होना स्वाभाविक है। उस समय भी प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम पूर्ण विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहे। पूर्ण विश्वास से ही हमारे जीवन में प्रभु कार्य कर सकेंगे। जब हमारे जीवन में विश्वास कमजोर पड़ जाए, प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करे। पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु के सामने, इस प्रभु के सामने आने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 से 14 तक में वचन हमें बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आइए युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से पुकारे और उसके सामने अपने निवेदनों को समर्पित करें। संत मार्कुस के सुसमाचार में यरीहो का अंधा भिखारी
तिमियोस का बेटा संपूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारता है और कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु ईसा नाजरी उसकी पुकार को सुनता है और वह अंधा भिखारी को अपने पास बुलाता है। वह अंधा भिखारी अपना चादर फेंककर उछल पड़ता है और यीशु के पास पहुंच जाता है। तब प्रभु यीशु उससे पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधा उत्तर देता है, गुरुवार मैं फिर से देख सकूं। ईसा नाजरी हम प्रत्येक जन को पुकार रहा है, हमारा नाम लेकर पुकार रहा है। इसीलिए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु के नाम की दुहाई दे, उसे पुकारे। प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु इस समय हमारे दुख में भी है, हमारे सुख में भी साथ में है, हमारे रोग के समय भी हमारे साथ में है, हमारे पीड़ाओं के समय भी हमारे साथ में है। प्रभु कहता है, मैं उन सबों के निकट हूँ जो मेरा नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से मुझसे विनती करते हैं। आइए हम सच्चे हृदय से पूरे मन के साथ अपने विनयों को, अपने निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों पर अर्पित करते हुए कहें, प्रभु ये मेरे रोग हैं, ये मेरे दर्द है, ये मेरे पीड़ाएं हैं, तू इनमें आ और मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे, शांति दे, आनंद दे। हाँ प्रभु, हम इस समय तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं, अथर्व को समर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है प्रभु, उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं फिलिप थॉमस को समर्पित करते हुए, सुबोध थॉमस को समर्पित करते हुए। पेट में इन्फेक्शन है प्यारे यीशु, उस इन्फेक्शन से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मीना अल्मेड़ा को समर्पित करते हुए, आंखों से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अंशु को समर्पित करते हुए, कल्याण किस्पोता को समर्पित करते हुए, प्रभु उन्हें परीक्षा में सफलता दिला। और इन सभी भाई बहनों के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं लिख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, ताकि तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा प्रदान करे, विवेक प्रदान करे और ज्ञान प्रदान करे, पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करे, ताकि वह अच्छे तरह से परीक्षा लिखकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके और उज्जवल भविष्य को अग्रसर हो सके। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 6 में वचन हमें बताता है, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है, उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। हम दुर्बल हैं प्रभु, हम दरिद्र हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसीलिए इस समय तेरे चरणों पर आए हैं। वचन कहता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। आइए हम संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु के नाम को पुकारे और अपने निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों पर अर्पित करते हुए इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, अस्थमा के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर। रंजीता टुप्पो को समर्पित करते हैं प्रभु, जो लीवर की बीमारी से पीड़ित है और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियां उसके शरीर में घर कर गई हैं प्रभु, उससे उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। समीर मिंज को समर्पित करते हैं प्रभु जी, जिसके सिर में दर्द है,
छाती में दर्द है उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, और नाना प्रकार के चिंताओं, दुखों और निराशाओं से घिरा हुआ है प्यारे यीशु, उन सभी से उसे छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रेनी मेरविन को समर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। मनोज पन्ना जो इस समय लकवा ग्रस्त है प्रभु और रोग सैया में लेटा हुआ है, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में वचन कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु हमारे इन सभी भाई बहनों को एक शब्द कह दे ताकि ये चंगाई प्राप्त करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस समय जितने भी रोगी भाई बहन, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, किसी भी प्रकार के लाइलाज रोगों से क्यों ना ग्रसित हो, प्रभु वह इस समय तेरे साथ जुड़ा हुआ है और अब प्रार्थनाओं को, अपने रोगों को तेरी ओर उठा रहा है। प्रभु दया दृष्टि डाल उस पर और उसके सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। साथ ही ईसा नाजरी हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए जो तेरे नाम से पुकारा जाता है, प्रभु तेरा है, इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग तेरे वचनों की घोषणा के लिए आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में उन्हें 100 गुना बरकत दे। हे अब्बा, इन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 चंगाई दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।